गाइज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुटॉक पर स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने ग्लोब के बारे में स्टडी की थी कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ का मॉडल है, ठीक है, जो हमारे अर्थ के सारे फीचर्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे में स्टडी की थी? लोकेशन के बारे में स्टडी की थी। तो इसके अंदर हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो हमारी एब्सोल्यूट लोकेशन थी और सेकेंड हमारी कौन सी थी? रिलेटिव लोकेशन थी, ठीक है। तो हमारी एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है? जिसके अंदर हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड नंबर का यूज करते हैं। सेकंड हमारी कौन सी थी? रिलेटिव लोकेशन थी। रिलेटिव लोकेशन में हम क्या करते हैं? एक लोकेशन को यूज करके हम दूसरी लोकेशन को समझते हैं, ठीक है गाइस। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देन देखिए, जो हमारे पहले के जो बंदे होते थे, मतलब एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, वो क्या करते थे कि उनको जब कहीं पे भी जाना होता था या डायरेक्शन देखनी होती थी तो वो अलग अलग तरीके यूज करते थे, ठीक है। लाइक तारों की डायरेक्शन यूज करते थे, शेडो यूज करते थे टाइम देखने के लिए, ठीक है। और कहीं पे जाना होता था तो वो हवा का फ्लो देखते थे। तो अलग अलग चीजें वो यूज करते थे, अलग अलग मेथड यूज करते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप हुई तो क्या है, हमारे नए नए मतलब बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को उन्होंने मतलब सिंपली वे में करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा अर्थ है उसका एक मॉडल बनाया, ठीक है। जैसे उन्होंने ये हमारा क्या बनाया? ग्लोब बनाया। फिर उसको क्या किया? एक इमेजिनरी लाइन में काट दिया। देखो, ये हमारी खींची नहीं गई है अर्थ के ऊपर, ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। कल्पना से उन्होंने एक ऐसे लाइन बनाई, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हमारी क्या है? ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। उसके बाद क्या किया उन्होंने? इसके ऊपर और लाइन खींची, फिर उसके ऊपर और लाइन खींची, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है? जो लेटी हुई लाइंस थी, तो इनको क्या बोला गया? लैटिट्यूड बोला गया, ठीक है। जो ये लाइन है हमारी पैरेलल्स है, ठीक है। मतलब अगर ये देखोगे तो जो ये हमारी जितने भी लाइंस है ये पैरेलल्स है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये हमारी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, देख सकते हो आप। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? जो ऐसे लाइंस होती है, ठीक है। वर्टिकल क्या होंगी? हमारी जो ऐसे होंगी, ठीक है। तो ये हमारी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है? ये हमारी ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है, मतलब यहां से लेके ऐसे खींची गई है, ठीक है। ये जो हमारा बीच में इक्वेटर है, ठीक है गाइस। द सेंट्रल लैटिट्यूड द लॉन्गेस्ट वन कॉल्ड द इक्वेटर, ठीक है। देखिए, जो हमारा इसमें इक्वेटर है, जो ये हमारा बिल्कुल जो सेंटर में है, ये हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। देखिए, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा? ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे आने के बाद देखो, ये हमारा कौन सा है? नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है? साउथ पोल है। तो यहाँ पे आने के बाद ये एक ऐसे पॉइंट बन जाता है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं एंड साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड द साउथ हेमिस्फीयर। देखो, आपने क्या किया, ये जैसे हमारा क्या है? ग्लोब है, ठीक है। इसने आपको ऐसे कट किया, तो आपके से क्या आ गया? एक हेमिस्फीयर यहाँ आ गया, मतलब आधा गोला यहाँ आ गया और आधा गोला यहाँ आ गया। तो जो ऊपर वाला है, ठीक है, जो उत्तरी है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा है, इसको ऐसे कट किया, तो जो ऊपर वाला है वो तो हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, और जो नीचे वाला जो हमारा गोला है उसको हमने क्या बोल दिया? साउथर्न हेमिस्फीयर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? देखिए, इक्वेटर इज द रेफरेंस पॉइंट एंड हैज द 0 डिग्री एंगल, ठीक है। देखिए, जो हमारा ये इक्वेटर है, ठीक है, जो हमारा ये इक्वेटर है, ये कौन से एंगल पे है? हमारा 0 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। ऑल लैटिट्यूड आर मेजर्ड एज एंगल फ्रॉम सेंटर 0 to 90 डिग्री ऑन बोथ हेल्स नॉर्थ एंड द साउथ। इसने क्या बोला है कि जो हमारा ये एंगल है, ठीक है, देखिए 0 डिग्री हमारा इक्वेटर पे है। अगर हम यहाँ से,
ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से भी हमारा 0 से 90 डिग्री तक होगा। और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 टू 90 डिग्री होगा। ऊपर भी 0 टू 90 है और नीचे भी हमारा 0 टू 90 है। द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्लाइमेट जोन्स आर मार्क्ड बाय द लैटिट्यूड। इसने क्या बोला है, देखो जैसे हमारे क्या होते हैं, सीजन चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो जो हमारा ये जो बिगिनिंग एंड एंडिंग है हमारे क्लाइमेट जोन की, वो भी हमारे लैटिट्यूड से मार्क्ड है। मैं ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि ये कैसे मार्क्ड है, कैसे ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, देखिए जैसे ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा कौन से पे है, 0 डिग्री पे है। उसके ऊपर हमारा कौन सा आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आता है। ठीक है, ये आपको तीनों लाइन याद करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरी लाइन है ये आपकी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड नीचे की तरफ आता है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है गाइस, ये हमारा 66.5 डिग्री साउथ में। एंड ऊपर हमारा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड हमारा ये नॉर्थ पोल, एंड डाउन हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्यों लाइन है। आप सोच रहे होंगे कि इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है, लेकिन इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 23.5 डिग्री नॉर्थ में ही क्यों किया, या 23.5 डिग्री साउथ में ही क्यों किया। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये सिर्फ जैसे ये हमारा सूर्य है, ठीक है, एक तो ये हमारा क्या करता है, सिर्फ इतने तक ही, मतलब यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक ही मूव करता है। ठीक है, मतलब इतना ही मूव करता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया, देखिए जब हमारा ये 0 डिग्री पे होगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये हमारा थोड़ा सा ऊपर गया तो 8 डिग्री पे गया, फिर 16 डिग्री पे गया, एंड देन हमारा ये 23.5 डिग्री पे जाएगा, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जैसे ये नीचे जाएगा तो फिर पहले हमारा 8 डिग्री पे जाएगा, फिर 16 डिग्री पे जाएगा, फिर हमारा 23.5 डिग्री पे जाएगा। ये इससे नीचे नहीं जाएगा हमारा। ठीक है गाइस, देखो ये है हमारा सूर्य, यहाँ पर ये है हमारा सूर्य। ठीक है, ये हमारा इससे नीचे नहीं जाएगा, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाएगा। ये सिर्फ हमारा ओनली यहाँ से लेके इस फेस तक ही रहता है। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारा जैसे इन्होंने क्या बताया कि ये हमारा ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये हमारा जैसे अर्थ का सेंटर है, तो इसके ऊपर एक तो लैटिट्यूड होता है। देखिए दो चीजें होती है हमारी। ठीक है, अगर आपने मैथ में स्टडी किया हो, देखो जैसे हमारे ये होता है, ठीक है, एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट डिनोट करना है, लाइक आपको 3 एंड 4 डिनोट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे कि ये हमारा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना। तो जैसे आपने यहाँ से 3 लिया, जैसे हमारा यहाँ पे 3 आ गया, एंड यहाँ से आप 4 लोगे, तो आप क्या करोगे, ऐसे इसको ऐसे करके मिलाओगे, ऐसे ही करते हो। तो आपको क्या चाहिए, दोनों चीजें चाहिए आपको, है ना, हॉरिजॉन्टल भी चाहिए एंड वर्टिकल भी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपको टाइम देखना है, डिस्टेंस देखना है, तो आपको ये दोनों चीजें चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, लॉन्गिट्यूड लाइन भी खींची उन्होंने। ठीक है, तो देखिए जैसे उन्होंने क्या बनाया था, ऐसे ग्लोब बनाया था, जैसे उन्होंने हमारी लैटिट्यूड खींचे थे हमारे। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे लॉन्गिट्यूड भी खींचा। ठीक है, ये ऐसे। तो जो हमारी खड़ी हुई लाइन है, जो हमारी वर्टिकल लाइन है, उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो हमारी ये लेटी हुई लाइन है, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है गाइस,
देखिए अभी नेक्स्ट कौन सा है हमारा थर्मल जोन्स। ठीक है, थर्मल जोन में क्या है हमारा, किसमें, हमारे जो अर्थ है उसके अंदर कौन कौन से जोन होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सूर्य है वो सिर्फ हमारा ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ तक जाता है एंड नीचे की तरफ हमारा 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्लाइमेट है इसको कैसे अफेक्ट करता है वो बताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारा क्या है, जब मार्च का महीना होता है, ठीक है, तो हमारा जो सूर्य है वो हमारा बिल्कुल इक्वेटर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मार्च के महीने में क्या होगा, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटर के बिल्कुल सामने होगा। ठीक है, अप्रैल में क्या करेगा, ये हमारा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। कितना डिग्री ऊपर जाएगा, ये हमारा ये 0 डिग्री पे होता है तो ये हमारा 8 डिग्री ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अप्रैल के महीने में क्या होगा, ये 8 डिग्री ऊपर चला जाएगा। फिर अप्रैल के बाद क्या होगा, मई आएगा तो मई में क्या करेगा, ये हमारा 16 डिग्री ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर जून में क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा सूर्य होगा वो बिल्कुल हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा। कितनी डिग्री पे होगा, फिर ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ में होगा। ठीक है, फिर जून के बाद क्या होगा, ये हमारा फिर नीचे खिसकना स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमारा जुलाई में क्या होगा, 16 डिग्री पे आ जाएगा। फिर जुलाई के बाद हमारा कौन सा आता है, अगस्त। अगस्त में हमारा ये 8 डिग्री पे आ जाएगा एंड सितंबर में क्या होगा, ये हमारा इक्वेटर पे आ जाएगा। ठीक है, सितंबर के बाद क्या होगा हमारा अक्टूबर। अक्टूबर में क्या होगा कि जो हमारा सूर्य है वो हमारा नीचे खिसकना स्टार्ट करेगा तो ये 8 डिग्री हमारा नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नवंबर में फिर हमारा किस पे आ जाएगा, हमारा ये 16 डिग्री पे आ जाएगा एंड दिसंबर में क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये क्या करेगा, फिर से ऊपर खिसकना स्टार्ट करेगा तो जनवरी में क्या होगा, ये हमारा 16 डिग्री पे आएगा एंड फरवरी में हमारा ये क्या होगा, 8 डिग्री पे आएगा। तो ऐसे हमारा जो ये सर्कल है ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ क्या करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही घूमता रहेगा। ठीक है, देखिए अब जब हमारा सूर्य, जब हमारा जून के महीने में बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, देखिए हमारा इंडिया कहाँ है, हमारा इंडिया यहाँ पे है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है हमारा। तो जब हमारा सूर्य बिल्कुल यहाँ पे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होगी क्योंकि जब सूर्य की जो किरणें होंगी क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गिरेंगी। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य हमारा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जैसे दिसंबर हो गया तो दिसंबर में क्या होता है, इंडिया में ठंड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ऊपर जाएगा तो गर्मी होगी, नीचे जाएगा तो ठंड होगी। ठीक है, लेकिन क्या है, जब यहाँ पे है दिसंबर में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो इस एरिया में क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे ही जो ये एरिया है इसमें क्या होगी, हमारी हीट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, टॉरिड जोन नाम दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा जोन है, टॉरिड जोन। टॉरिड का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हीट। तो हमारा जो ये एरिया है इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सूर्य तो यहाँ पे है तो जो इसकी किरणें होंगी वो क्या करेंगी, हमारे इतने एरिया तक तो ज्यादा होगी हमारी। ठीक है, जैसे ऊपर जाएगा तो हमारा कौन सा जोन होता है, हमारा टेम्परेट जोन होता है। ठीक है, कौन सा जोन होता है, हमारा टेम्परेट जोन होता है। अब टेम्परेट जोन में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हमारा मीडियम टेम्परेचर होगा। ठीक है, ना तो वहां पे ज्यादा गर्मी होगी और ना ही वहां पे ज्यादा ठंड होगी। जैसा नॉर्थ में है वैसा ही हमारा साउथ में है, साउथ में भी हमारा टेम्परेचर जोन होगा। ठीक है, ना ज्यादा गर्मी एंड ना ज्यादा ठंड होगी। फिर क्या होगा, अगर हम फ्रीजिड जोन की बात करें तो फ्रीजिड जोन में क्या है, हमारी सूर्य की जो रोशनी है वो तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे हमारी बर्फ ही बर्फ रहेगी। ठीक है, ठीक है गाइस, तो वहां पे हमारा क्या रहेगा,
बर्फ ही बर्फ रहेगी, वहां पे हमारा परमानेंटली फ्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट रहता है। देखिए जैसे आपको इस पिक्चर से क्लियर होगा, जैसे ये हमारा क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, तो और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जहां जब हमारी जो सूर्य की जो लाइट है जो ये क्या कर रही है सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज्यादा गिर रही है ना। और जो लो एंगल किस पे आएगा हमारा फ्रीजर जोन पे आएगा, एंड लो एंगल हमारा किस पे आएगा ये साउथर्न हेमिस्फीयर पे आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया है ट्रॉपिकल क्लाइमेट 2 सीजन वेट एंड ड्राई, जो हमारा यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न में है, तो यहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट होगा वो कैसा क्लाइमेट होता है, हमारे 2 सीजन होते हैं, वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर गए हम, ठीक है, इस वाले में हमारा क्या होगा टेम्परेट जोन में हमारे 4 सीजन होते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन एंड द फॉल सीजन, ठीक है। जब हम और ऊपर गए अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में क्या होगा हमारा एक ही सीजन होता है, वहां पे सिर्फ कोल्ड होता है, ठीक है, वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। अगर हम साउथर्न की बात करें तो यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया वेट एंड ड्राई हो गया, यहाँ पर भी हमारे 4 सीजन होंगे, हमारे स्प्रिंग सीजन भी होगा हमारा, और विंटर सीजन भी होगा, समर सीजन भी होगा एंड फॉल सीजन भी होगा, ठीक है। और अंटार्कटिका में क्या होगा हमारा एक ही सीजन होगा कोल्ड सीजन, ठीक है गाइस। अब देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था हमें क्या चाहिए, अगर मतलब कि कोई भी पॉइंट डिनोट करता है तो हमें दोनों चीजें चाहिए, एक एक्स एक्सिस भी चाहिए एंड वाई एक्सिस भी चाहिए, मतलब हॉरिजेंटल भी चाहिए एंड वर्टिकल लाइन भी चाहिए। तो हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक वर्टिकल लाइन खींची, ठीक है, जो हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को होती हुई जाती है, ठीक है। ये हमारी कौन से डिग्री पे है 0 डिग्री पे है, ठीक है। Circular imaginary vertical lines of equal length from north to south known as the meridian, इनको हम क्या बोलते हैं मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी देखिए जैसे ये हमारी जो खड़ी हुई लाइन है, जो वर्टिकल लाइंस है उनको हम मेरिडियंस बोलते हैं। There are 360 meridian called meridian of the longitude, हमारे यहाँ पे क्या है 360 हमारे क्या है मेरिडियंस है, ठीक है। जैसे हमारा देखिए ये इन्होंने कैसे किया, जैसे पहले इन्होंने एक लाइन खींची तो फिर हमारा यहाँ पे क्या आता है जैसे 0 डिग्री है, ठीक है, तो फिर यहाँ से उन्होंने 2 डिग्री पे फिर एक सर्कल खींचा, फिर अगले डिग्री पे फिर एक सर्कल खींचा, तो ऐसे हमारे क्या होते हैं 360 मेरिडियंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। The distance between longitudes are measured in degree, जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, जैसे ये हमारी लॉन्गिट्यूड है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हमारा किस में मेजर होगा, हमारा डिग्री में होगा, ठीक है। एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू द मिनट्स एंड द सेकंड, और उसको भी इन्होंने क्या किया है मिनट एंड सेकंड में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारा क्या है नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे होती हुई हमारी लाइन जा रही है, जो 0 डिग्री पे होगी उसको हम क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। द सेंट्रल वन which divide the earth into the 2 halves, eastern and the western hemisphere is called the prime meridian। देखिए जैसे हमने एटीट्यूड में पढ़ा था उसमें नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में वो डिवाइड करा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है वो हमारा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है गाइस। देखिए जैसे ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है एंड ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, बीच में हमारी क्या है प्राइम मेरिडियन लाइन है जो इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं।
ये उसके आगे हमारा क्या है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो हमारा कहाँ से होता हुआ जा रहा है, वो हमारा ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से होता हुआ जा रहा है, जो कि हमारा इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है गाइस, ये हमारा इक्वेटर लाइन है और ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, जो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा लास्ट का क्यूटो है। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। देखिए जो मैं अपनी लाइफ है, ठीक है, जो मेरी लाइफ है वो सिर्फ मैं ही चेंज कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपको ही क्या करना पड़ेगा, अपना एक मोटो बनाना पड़ेगा, एक एम बनाना पड़ेगा, और कोई भी बंदा आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है गाइस, अगर आपको इस टॉपिक की दूसरी वीडियोस देखनी है, इसका फर्स्ट पार्ट देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम अगला टॉपिक होगा जो हमारा, हम इसमें इंटरनेशनल डेटलाइन पढ़ेंगे, हम टाइम मेजर करना पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज के लिए ही इतना ही काफी है। थैंक यू गाइस।